तो उस वक़्त जब के पोर्चुगीज़ इंडिया पर हुकूमत कर रहे थे, उस वक़्त विजयपुर का जो बादशाह था कृष्णदेवराया, पोर्चुगीज़ का फ्रेंड था, क्योंकि पोर्चुगीज़ को इंडिया में एंटर होने के लिए कृष्णदेवराया ने मदद की थी। इसके बदले में कृष्णदेवराया जितनी भी जंग लड़ता था, तो उस वक़्त पोर्चुगीज़ के लोग इसकी मदद करते थे। तो ये दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। तो पोर्चुगीज़ कृष्णदेवराय के सपोर्ट पर हुकूमत करता था। अब जो ही कृष्णदेवराय की हुकूमत खत्म हो गई, उसकी भी हुकूमत उनका जो तिजारत का सिलसिला था खत्म हो गया, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत खत्म हो गई। तो जो ही पोर्चुगीज़ की हुकूमत इंडिया में खत्म हुई, जर्मनी के लोग इंडिया में आए और आकर हुकूमत करना शुरू की। ये लोग इंडिया में एंटर हुए 1602 में, 1602 में। ओके, 1602 में ये लोग इंडिया में एंटर हुए और इन्होंने एक कंपनी स्टार्ट की, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, दिस कंपनी ऑब्टेन्ड मोनोपोली टू ट्रेड विद कंट्रीज इन द ईस्ट। इस कंट्री को एग्रीमेंट हासिल था ईस्टर्न कंट्रीज से तिजारत करने का, यानी वर्ल्ड के जो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शंस है, उस डायरेक्शन के हिसाब से ईस्ट साइड में, ईस्टर्न पार्ट में, वर्ल्ड के ईस्टर्न पार्ट में जो कंट्रीज आते हैं, उस कंट्रीज से बिजनेस करने की इसे परमिशन हासिल थी। किसको? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, इट वाज आल्सो इक्विप्ड विद द मैंडेट टू वेग बैटल्स और एंटर पीस ट्रीटीज विद द लोकल रूलर्स। पुलिकेट बिकेम द कैपिटल ऑफ द डच ट्रेडिंग सेंटर्स। अब ये देखिए, डच जो है एक्चुअली इंडिया में आए तिजारत के सिलसिले से। अब इंडिया में डच की तिजारत के सेंटर्स कहाँ थे? आगरा, मछलीपट्टनम, सूरत, कराईकल एंड नागापट्टनम एंड कोचिन, और भी अलग अलग प्लेसेस पर डच के लोग, जर्मनी के लोग आकर इंडिया में तिजारत करते थे, बिजनेस करते थे, ट्रेड करते थे। ठीक है, ट्रेड करने के साथ साथ वो लोग इंडिया पर हुकूमत भी करते थे, इंडिया पर कंट्रोल भी रखते थे। ठीक है, इंडिया पर बादशाहत भी करते थे। अब इनकी हुकूमत खत्म क्यों हुई, ये देखिए। डच क्लैश्ड विद द इंग्लिश। इनका मुकाबला हुआ इंग्लैंड के लोगों से। देखिए इंडिया पर कितने लोगों की नजर थी। पहले तो पोर्चुगीज आए, चले गए, उसके बाद जर्मनी के लोग आए, चले गए। अब इंग्लैंड के रहने वालों की नजर इंडिया पे। ये जो जर्मनी के डच पीपल्स थे, इनका मुकाबला हुआ इंग्लैंड के लोगों से। क्योंकि इंग्लैंड के लोग बहुत स्ट्रांग थे, उनकी आर्मी बहुत स्ट्रांग थी, उनके पास जंग लड़ने के हथियार बहुत अच्छे थे, तैयारी बहुत अच्छी थी, उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। इस वजह से इंग्लैंड से डच वाले अच्छी तरह मुकाबला नहीं कर सके और हार कर वापस जर्मनी उन्हें चले जाना पड़ा। ओके, उसके बाद इंडिया से जाने के बाद डच के लोग, जर्मनी के लोगों ने नजर डाली इंडोनेशिया पर, मलेशिया पर, थाईलैंड और फिलीपींस और कंबोडिया पर। किसके लिए? तिजारत करने के लिए और हुकूमत करने के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं इंग्लैंड के पीपल्स। इन द बिगिनिंग इंग्लिश फॉलोड पीसफुल ट्रेड एज देयर पॉलिसी। शुरुआत में तो इन्होंने, जैसे कि पहले के दो लोगों ने किया, जर्मनी के और पोर्चुगीज के लोगों ने किया, पहले आते थे ट्रेड की शुरुआत से। इसी तरह इंग्लैंड के लोगों ने भी पहले तो इंडिया में आए ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम डच ईस्ट इंडिया कंपनी से निकालकर ओनली द ईस्ट इंडिया कंपनी रखा, कब्जा किया कंपनी पर और कंपनी का नाम चेंज कर ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रख दिया। ठीक है, दे एस्टैब्लिश्ड ट्रेड लिंक्स विद इंडिया विद द परमिशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है बच्चों, क्वीन एलिजाबेथ ये इंग्लैंड की रानी है। ठीक है, इंग्लैंड की रानी, इंग्लैंड की क्वीन है ये। ठीक है, उसके बाद
In the beginning, East India Company ships were anchored at Surat port. शुरुआत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बड़े बड़े समंदरी जहाज थे, मतलब ये कि तिजारत का मतलब क्या है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री को सामान ट्रांसफर करना, ट्रांसपोर्ट करना। किसके जरिए से होता था? पहले तो जमीनी रास्ते बहुत लंबे थे, रोड वगैरह बहुत बहुत लॉन्ग थे, और एरोप्लेन्स तो इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, तो एक ही तरीका था समंदर के जरिए से सामान पहुंचाना। तो इनके जो बड़े बड़े जहाज हैं, ये पहले सूरत के पोर्ट में आते थे। जैसे कि पोर्ट यानी वो जगह जहां पर जहाज आके रुकते हैं, जैसे कि एरोप्लेन्स को रुकने के लिए एयरपोर्ट बनाया जाता है, इसी तरह बड़े बड़े जहाजों को रुकने के लिए सी पोर्ट बनाया जाता है। तो सूरत में जो पोर्ट है वो बहुत पुराना पोर्ट है, 500 से 600 साल पुराना सी पोर्ट है। वहां पर पहले इनके जहाज आके रुकते थे। सर थॉमस रो visited the court of the Mughal Emperor Jahangir in 1615 and obtained permission to trade in Surat. जहांगीर जो मुगल खानदान के बादशाह थे उस वक्त के, उनसे परमिशन हासिल की इन्होंने। किसने? सर थॉमस रो ने। किस लिए? कि हम सूरत में तिजारत करना चाहते हैं, सूरत में तिजारत को एक्सपेंड करना चाहते हैं। इसी तरह तिजारत सूरत के साथ साथ उन्होंने आगरा, अहमदाबाद एंड भरूच यहाँ पर तिजारत का सिलसिला शुरू किया। उसके साथ साथ इसके बाद जैसा जैसा इनका बिजनेस कामयाब होता गया, बिजनेस इनका तरक्की पाता गया, इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। कहाँ तक? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे तक। कलकत्ता यानी जो आज के वेस्ट बंगाल का कैपिटल सिटी है, मद्रास यानी जो आज चेन्नई है, बॉम्बे मतलब मुंबई जो आज मुंबई है, यहाँ तक भी इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। और इनका सबसे पहला कैपिटल था कलकत्ता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इनके हुकूमत की शुरुआत हुई वेस्ट बंगाल से। पहले तो ये तिजारत के बहाने से इंडिया में एंटर हुए। सूरत में इन्होंने तिजारत शुरू की, अहमदाबाद में, फिर भरूच में, फिर उसके बाद कलकत्ता, चेन्नई और बॉम्बे में इन्होंने अपनी बिजनेस को एक्सपेंड किया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कलकत्ता से अपनी हुकूमत को शुरू किया, यानी अपना जो असल मकसद था, दिली मकसद, उन्होंने उसको शुरू किया। They obtained permission to trade without any tax in the Bengal province, the present Bengal, Bihar and Odisha, and in Agra from the Mughal Emperor. उन्होंने मुगल खानदान के बादशाह से एक दस्तखत हासिल किए। दस्तखत यानी एक परमिशन लेटर। अब होता क्या था, बाहर के लोग अगर इंडिया को आकर इंडिया में बिजनेस करने की परमिशन लेते तो उन्हें एक शर्त से परमिशन दी जाती थी कि वो लोग इंडिया के बादशाह को, इंडिया के हुकूमत को टैक्स पे करेंगे। ठीक है, यानी प्रॉफिट में परसेंटेज पे करेंगे। तो ठीक है, ये परमिशन को, शर्त को अपना कर डच के, जर्मनी के लोगों ने भी ट्रेड किया, पोर्चुगीज के लोगों ने भी ट्रेड किया, इंग्लैंड के लोगों ने भी बहुत सालों तक ट्रेड इसी परमिशन पे किया। लेकिन अब टैक्स को नहीं देने के लिए परमिशन हासिल की। ठीक है, अब बगैर टैक्स के बिजनेस करने के लिए इन्होंने परमिशन हासिल की। किससे? मुगल एम्परर फारूक सियारा से। ओके, मुगल खानदान के बादशाह फारूक सियारा से इन्होंने परमिशन हासिल की कि हम तिजारत को टैक्स के बगैर तिजारत करना चाहते हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें ये परमिशन मिली तो उनकी ताकत और बढ़ गई, उनकी हिम्मत और बढ़ गई, और वो लोग सारे इंडिया पर कब्जा जमाना शुरू किए। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए, अपने कब्जे को बढ़ाने के लिए उन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किए, बहुत बड़े बड़े किले भी बनवाए और बिजनेस करने के लिए बड़े से बड़े सुपरमार्केट्स उन्होंने बनाए, और वहां पर उन्हें अपने सोल्जर को रखा, अपनी आर्मी को रखा, उसकी हिफाजत के लिए, किले की हिफाजत के लिए, फोर्स की हिफाजत के लिए और बिजनेस सेंटर्स की हिफाजत के लिए। ओके, और बहुत कम वक्त में इंग्लैंड के लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, अपनी ताकत बहुत ज्यादा जमा लिया और अपनी हुकूमत को बहुत मजबूत कर लिए इंडिया में बहुत कम टाइम।